जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। आज हम सभी लोगों के बीच में हमारे श्री नारायण धाम आश्रम में आए हुए हैं श्री संजय कुमार जी, जो कि अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं और लेकिन अभी भी चाहते हैं कि श्याम सुंदर के प्रीत सबसे भक्तों के बीच पहुँचे, उनकी लीला और कथाएँ उनके सब भक्तों के बीच पहुँचे। उसके लिए आप सभी लोगों के बीच में आए हुए हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है श्री संजय कुमार के नाम से, उस पर भी आप सब्सक्राइब करिए और उस पर भी आपके इनके विचार सुनने को मिलेंगे। हम चाहते हैं कि वृंदावन के विषय में और इस ठाकुर जी की भक्ति के विषय में और उनके स्वागतिक विषय में जरूर संजय कुमार जी कुछ बोलें और हम चाहेंगे कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें। जो यूट्यूब चैनल पर श्री नारायण धाम आश्रम के नाम से चैनल है, जो यूट्यूब चैनल उस पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे श्री संजय कुमार जी के वाणी को सुनिए और उसको अमल करें जीवन में। अब हमारी अगली बार जी संजय कुमार जी नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं बिहारी का रहने वाला हूँ, बिहारी से ही आया हूँ और सेवानिवृत्ति भी हो चुकी है। सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपना सारा जीवन आत्मिक कार्यों में लगा रहा हूँ और इसमें मुख्य रूप से मैं भागवत कथा का आयोजन करता हूँ स्थानीय स्तर पर। मैं कोई कथाकार में नहीं हूँ, ना मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन अपना जो मेरा शेष जीवन है, जो मेरा सेवानिवृत्त जीवन है, मेरी इच्छा है कि मैं उसका सदुपयोग करूँ, धर्म कार्यों में लगाऊँ, यही मेरी इच्छा है। और इसी क्रम में मेरा यहाँ आना हुआ तो महाराज जी से मेरा परिचय हुआ, फोन पर बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत बड़ी आत्मीयता से इन्होंने बात की और इनके बात से प्रभावित होकर के मैं इस आश्रम में आया हूँ। तो महाराज जी का आदेश है कि ब्रजधाम के संबंध में कुछ चर्चा की जाए संक्षेप में। ब्रजधाम के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसकी महिमा तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं पूरा विस्तार से। भागवत में कथा भी आती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं अगले जन्म में, भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा था कि मैं अगले जन्म में पशु बनूं या लता बनूं, घास बनूं, वृक्ष बनूं, लेकिन मेरा जन्म वो ब्रजधाम में ही हो। ऐसी इस बात की चर्चा भागवत में हुई है। तो ये महत्व है ब्रजधाम की। हम क्या कहेंगे, जब ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं तो हम छोटे मोटे लोग क्या कर सकते हैं बात। तो ब्रजधाम का बड़ा ही महत्व है। ये गर्गाचार्य जी ने अपने गर्ग संहिता में इसका विशेष वर्णन किया है। इसकी चर्चा बहुत कम लोग ये करते हैं और इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है। उन्होंने बताया है गर्गाचार्य जी महाराज ने कि ये जो ब्रजभूमि है ये कोई सामान्य नहीं है। ये भले लौकिक दृष्टिकोण से या धरती पर का एक हिस्सा हो सकता है, भारतवर्ष भूखंड का एक छोटा सा खंड हो सकता है, लेकिन गर्गाचार्य जी के अनुसार ये परम धाम का टुकड़ा है। गर्गाचार्य जी ने इसके वर्णन किया है गर्ग संहिता में। ऐसी कथा है कि जब देवताओं ने विनती की थी भगवान श्री कृष्ण से कि आप अवतार लीजिए और दुष्टों का विनाश कीजिए, भगवान ने उनको वचन दिया था कि मैं अवतार लूँगा। इस पर राधा रानी बहुत दुख हुआ कि जब भगवान चले जाएंगे हमको छोड़कर तो मैं कैसे यहाँ रहूँगी। उन्होंने भगवान से कहा कि मैं भी चलूँगी आपके साथ। भगवान ने कहा कि ठीक है चलो। फिर राधा जी ने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मेरा जो प्रिय चीज़ है यहाँ ब्रह्मधाम में मैं उसको लेकर जाऊँगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी बहुत प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि कालिंदी, गोवर्धन, ये सब मेरा बहुत प्रिय है, मैं इनको लेकर ही जाऊँगी, इसके बिना मैं नहीं जा सकती हूँ आपके साथ अवतार लेने के लिए। तो भगवान ने स्वीकृति दी और आज जो प्रत्यक्ष रूप में जो आप देख रहे हैं, जो लोग देखते हैं गोवर्धन को, ये गोवर्धन कोई सामान्य नहीं है। ये परमधाम से आया हुआ इस मूल गोवर्धन का टुकड़ा है और ये जो ब्रज की भूमि है ये परमधाम का टुकड़ा है। इस बात की तो बहुत कम लोग जानते हैं। गर्गाचार्य जी का साहित्य जब मैंने पढ़ा मुझे जानने को मिला कि यह जो ब्रज भूमि है यह कोई सामान्य नहीं है, यह परमधाम का टुकड़ा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और परमधाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसकी चर्चा भगवान ने स्वयं की है भगवद गीता में कि न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं कि मेरा परमधाम कहाँ है। उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे परमधाम को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, और जहाँ जाने के बाद मनुष्य का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, तद धामम परमम मम, वह मेरा परमधाम है। और उस परमधाम का टुकड़ा है ब्रजभूमि। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज ब्रज में आए हैं और महाराज जी के आश्रम में टिके हुए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। लौकिक दृष्टिकोण से ये हो सकता है कि हमको किसी ने कहा या हमारी इच्छा हुई, लेकिन इस इच्छा की जो प्रेरक शक्ति है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग नहीं आ पाते हैं ब्रजधाम, सब काम करते हैं जीवन में, लेकिन ब्रजधाम नहीं आ पाते हैं, उनको नसीब नहीं है। और
अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि कम पैसा में जीने वाला लोग भी साल में एक बार यहाँ आता ही है, मेरे जैसा लोग। तो हम इस बात को यही महत्व समझते हैं और सबको निवेदन करेंगे कि जीवन में एक बार कम से कम, न प्रतिवर्ष आइए तो कम से कम एक बार अपने जीवन में यहाँ जरूर आइए, यहाँ का सेवन कीजिए। ये भक्ति की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है। यहाँ आने के बाद शुष्क हृदय में भक्ति जागृत होती है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं होगा जिसमें भक्ति जागृत न हो, और जिसकी भक्ति पूर्व से जागृत है उसका फिर क्या कहना है, उसको पुष्पित होने का, पल्लवित होने का यहाँ मौका मिलता है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार जीवन में यहाँ प्रोग्राम जरूर आवें। जब ब्रह्मा जी की इच्छा हो गई कि हम पशु बने, पक्षी बने, तृण बने, लता बने, लेकिन मेरा जन्म ब्रजभूमि में हो, तो इससे बड़ी विशेषता कौन कह सकता है। हमारे जैसे छोटे लोग क्या इसकी विशेषता वर्णन करेंगे। बस मेरी जो छोटी सी समझ थी, मैंने इस बात की चर्चा कर दी। और मैं अपने छोटे से क्षेत्र में भागवत कथा कहता हूँ, तो पसंद भी करते हैं। और वैसे कभी बड़े मंच पर जाने को मौका नहीं मिला है स्थानीय स्तर पर। बड़ी बात चर्चा का, और आप जैसे बहुत भक्त वृंदावन आते हैं, इसी को देख करके श्याम सुंदर, हम आप लोगों सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वृंदावन आइए, परिक्रमा लगाइए और हो सके सब लोग दर्शन करिए। और यहाँ तक कि हो सके तो यमुना स्नान करिए और सप्त देवालय, 9 निधि, जितने भी ठाकुर जी के दर्शन हैं, देवालय हैं, लीला स्थली है, सबका दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। क्योंकि श्याम सुंदर ने साक्षात इस पृथ्वी लोक पर गोलोक धाम अपना बना दिया है। याद कह लीजिए कि इस धराधाम पर चल करके, इस धराधाम पर लीला करके श्याम सुंदर ने इसको साक्षात गोलोक धाम ही बना दिया है। या गोलोक धाम ही श्याम सुंदर का है। और जब गोलोक धाम को इस संसार में है और इस पंचभौतिक शरीर पे हम ले करके, इस पंचभौतिक शरीर को लेकर के अगर हम गोलोक धाम में जा सकते हैं तो क्यों नहीं आए हम। इसलिए जिनको भी मौका मिले वो वृंदावन एक बार जरूर आएँ और आनंद लें यहाँ का परिक्रमा लगा करके, संतों दर्शन करके। और हम संजय कुमार जी को बाबा कहेंगे निवेदन की आप भी आइए। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि अनंत भक्तों को लेके आते हैं। जब भी आते हैं तो 2, 4, 10, 15 जितने भक्त इनके साथ जुड़े हुए हैं सबको प्रेरित करते हैं और सबको वृंदावन ले आते हैं। सबसे बड़ा भाव ये है कि भजन खुद करना, लेकिन अगर आप किसी और को भजन करवा देते हैं तो ज़्यादा पुण्य होता है। वैसे ही वृंदावन आप धाम में आप वास करना, आना, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर आप किसी और भक्तों को प्रेरित करते हैं, ले आते हैं, उनको आप दर्शन कराते हैं, श्याम सुंदर से मिलवाते हैं, तो ये परम सौभाग्य की बात है। इसीलिए सज्जनों कहते हैं कि इसीलिए श्याम सुंदर हमारे बार बार कहते हैं कि आप हमारे भक्तों से हमको मिलवाइए तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। श्याम सुंदर अपने भक्तों से मिलकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं बोकू भजे भजू मैं वाकू रहूँ दासन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। कहते हैं कि जो भक्त मुझे भजता है मैं उसको भजता हूँ, और जो भक्त उससे मुझे मिलवाता है मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए सज्जनों आप सभी लोग भी अपने धन और धान्य की चिंता मत करिए। अगर आप कर्ज लेके आएंगे तो कर्ज मुक्त होकर जाएंगे, हमने बार बार बोला है। अगर आप मर्ज लेके आएंगे तो मर्ज मुक्त होकर जाएंगे वृंदावन से। और अगर आप यहाँ पर जो है श्याम सुंदर के लिए अगर किसी को आप लेके भी आते हैं और अपने पैसे लगा कर ले आते हैं और आपके पैसे से अगर कोई वृंदावन धाम में वास कर लेता है 2-4 दिन का, तो उसका पुण्य इतना मिलेगा कि जीवन भर आपको कभी कर्ज नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी देंगे कि आपको धन धान इतने भर देंगे कि आप हमेशा जो है लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि देते हुए जो हाथ होते हैं कभी खाली नहीं होते। लेने वाले भले खाली हो जाएंगे लेकिन देने वाले हाथ कभी खाली नहीं होते। उसको श्याम सुंदर पीछे से भरे रहते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए जरूरत पड़ी साड़ी की, तो साड़ी कम नहीं हुआ। दुशासन के पास साड़ी कम पड़ गए, दुशासन के पास हाथ कम पड़ गए, लेकिन 1000 हाथियों का बल था उसके पास। लेकिन श्याम सुंदर जो है कभी साड़ी कम नहीं पड़ी। वो खींचते खींचते थक गया, पूरा उसका जितने 100 भाई थे सब थक गए, लेकिन अंत में जो है श्याम सुंदर की चीर को नहीं खींचो कम कर पाए वो। इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं कि जो हमारे चरणों में अपने को अर्पित कर लेता है वो अनंत हो जाता है। उसकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, चाहे वो सांस की हो, चाहे वो धन की हो, और चाहे जो है श्याम सुंदर की प्रतिष्ठा मान जो भी कह लीजिए, सिद्धि रिद्धि कह लीजिए, किसी की भी कमी नहीं होने देते श्याम सुंदर। इसीलिए जब भी मांगना हो तो सांसारिक वस्तु मत मांगो, श्याम सुंदर से श्याम सुंदर को मांगो, श्याम सुंदर की कृपा मांगो, श्याम सुंदर की भक्ति मांगो। और ये प्राप्त करने के लिए उन भक्तों से उनको मिलवाओ जो भक्त श्याम सुंदर से मिलना चाहते हैं। इसीलिए हम आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करते हैं और वृंदावन धाम में आने के लिए निवेदन करते हैं। और संजय कुमार जी को भी धन्यवाद करते हैं जो वृंदावन धाम में आते हैं, भक्तों को ले आते हैं और अपनी बाड़ी के द्वारा लोगों को जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बाड़ी से मार्गदर्शन करना, सत्संग करना भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो और शुद्ध आराव लक्ष्मी पापी के भी हो। तो संतों का समागम और हरि कथा बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जो हरि कथा सुना दे वो उससे बड़ा पूजनीय वंदनीय कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हरि कथा सुन करके ही आपको हरि से प्रेम होगा, हरि की लीला सुन करके ही आपको हरि से मिलने की उत्कंठा पैदा होगी। और जब हरि से मिलने की उत्कंठा पैदा हो गई तो संसार सागर अपने आप छूट जाएगा। और जब संसार सागर छूट जाएगा तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे।
आपको फिर बंधन में कोई बांध नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं और वृंदावन धाम में आने के बुलाते हैं। और श्री नारायण धाम जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए, जिससे कि उन लोग सुन करके वृंदावन धाम आए। और संजय कुमार जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइब करिए और उनकी बातों को सुनिए, वृंदावन महिमा सुनिए और वृंदावन आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।